हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम IIT JEE मेंस और एडवांस के दोनों के पर्पस के आधार पर कॉन्सेप्ट नंबर 8 की वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की होने वाली है। ध्यान रखिएगा, इसमें हमने अब तक जो सीखा है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ पावर ऑफ यूनिटी, इन सब के बारे में जाना है। आज nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में जानेंगे। nth रूट ऑफ यूनिटी, इट मेक्स सेंस कि x की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पर चर्चा करिए। आपने x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आपने देखा। इन दैट केस आपका जो सॉल्यूशन आ रहा था वो तीन सॉल्यूशन थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आपको आई थिंक याद होना चाहिए। x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पर चर्चा करिए। आपका आंसर आ रहा था 1 माइनस 1 प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा। चार सॉल्यूशन यहाँ से आ रहे थे। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे पास उसी प्रकार से x की पावर n के भी n सॉल्यूशन आएंगे और उन सॉल्यूशन को हम जानेंगे कि वो आई कैसे, आइडियली। ठीक, जैसे यहाँ पर तीन सॉल्यूशन आए, इसमें चार सॉल्यूशन आए, हम मान के चलते हैं कि इसके भी n सॉल्यूशन आएंगे। लेट हमने n सॉल्यूशन जो आएंगे इसके वो क्या है, n सॉल्यूशन ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 3 एंड अल्फा n माइनस 1। ठीक, 1 अल्फा, अल्फा की पावर 2 अल्फा क्यूब अल्फा एंड अल्फा की पावर n माइनस 1 तक, ये आपके nth रूट इसके आने वाले हैं। देखो बेटे, अल्फा की पावर n माइनस 1 तक ही क्यों गए या अल्फा की पावर n तक क्यों नहीं गए? देखो n माइनस 1 तो टर्म ये है अल्फा, और एक सॉल्यूशन इसका 1 भी है, तो n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कितना होगा? अल्फा x की पावर n, यानी कि n रूट आपके सामने दिखे हुए हैं एक्चुअल में। अब इन पर चर्चा कैसे हो कि ये है क्या अल्फा। मान लीजिए कि आपने x की जगह में या z लिख देता हूं, चलिए z की पावर n, z की पावर n को आपने r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिया। ठीक, इसी टर्म को आप कुछ इस प्रकार से बोलते हैं r e की पावर आयोटा थीटा, क्योंकि इसका मॉड्यूलस जो है वो कैसा है, यहाँ पर फिलहाल के लिए 1 है। कैसा? 1 है। ठीक, तो r की वैल्यू आप 1 लेकर के चलेंगे, या 1 लेकर के ना भी चले, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। वो हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना बोल करके वो क्यूब रूट ऑफ एनी रियल नंबर बोल सकता है, तो वहां पर आप फंस सकते हैं। इसलिए आप r भी लेकर के चल सकते हैं। यहां से z की वैल्यू जो आएगी वो आएगी r e की पावर आयोटा थीटा की पावर 1 बाई n। तो डिमोवियर थ्योरम के आधार पर ये जो 1 बाई n है, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, r की पावर 1 बाई n और e की पावर आयोटा थीटा अपॉन n। अगर इसे ठीक से यहां पर देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से लिख रहा होगा। r को अगर मैं 1 फिलहाल लेकर के चलता हूं, कोस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन n। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसी टर्म को आप और आसानी से ऑब्जर्व करिए। मैं इसी टर्म को दोबारा से लिखता हूं। यहां पर थीटा जो है वो यहां पर 2k पाई है, 2k पाई। ये हर टर्म के लिए k की वैल्यू अलग अलग आने वाली है। इसके लिए k की वैल्यू कितनी है? जब 1 सॉल्यूशन दिखाएगा, 1 सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू 1। देखो उदाहरण के तौर पर मैं दिखाता हूं। आपका ये जो सॉल्यूशन आएगा तो r cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। अब देखो cos 2 पाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1
साइन 2 पाई की वैल्यू आएगी 0 एंड ओवरऑल सॉल्यूशन कितना है आपका r इंटू 1 r। और अगर मॉड्यूलस ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू आपको 1 दी गई है, जो हम लेकर के चलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ z और r इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटे, तो k की वैल्यू यहां पर कितनी रखी 1, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, 4 5 6 7 8 n-1 टर्म तक आप इसे रख सकते हैं आसानी से। चलिए इस टर्म को हटाते हैं, तो आपके पास फिलहाल के केस में एक एंगल आया थीटा अपॉन n, z की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन n। ठीक, चलिए यहां पर वैल्यू रख के दिखाता हूं मैं आपको। और थीटा की वैल्यू हमने कुछ इस प्रकार की मानी है 1, अल्फा की वैल्यू e की पावर आयोटा थीटा अपॉन n, e की पावर आयोटा 2 थीटा अपॉन n, e की पावर आयोटा 3 थीटा अपॉन n एंड सो ऑन e की पावर आयोटा n-1 थीटा अपॉन n। ठीक बेटे, ये nth रूट ऑफ यूनिटी के हमने रूट्स लिखे हैं इस फॉर्म में, जबकि इसका मॉड्यूलस कैसा है 1। याद रखिएगा, जबकि इसका मॉड्यूलस कैसा है 1। थीटा की वैल्यू रखिए 2k पाई, e की पावर 2 पाई अपॉन n। इसके लिए n की वैल्यू कितनी रखी है आपने 2 2 जा 4 पाई अपॉन n, 3 2 जा 6 पाई अपॉन n। k की वैल्यू रख रहा हूं बेटा मैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, e की पावर n-1 पाई अपॉन n। ठीक, n-1 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। ये एक्चुअल में क्या बन रही है इसे ध्यान से देखिए। आइडियली एक जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 3 अल्फा। ये आपने क्लास 10th में पढ़ी है, क्लास 9th में पढ़ी है, आई थिंक क्लास 11th में भी। ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने दोनों ने पढ़ी होगी जीपी। फर्स्ट टर्म है इसकी 1। कॉमन रेशियो क्या है इसका, कॉमन रेशियो क्या होता था आपको मैं बताता हूं, सेकंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर या थर्ड नंबर अपॉन सेकंड नंबर। आप जब उसे करेंगे तो अल्फा अपॉन 1 अल्फा की पावर 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा ही आएगा, अल्फा अपॉन 1 अल्फा अल्फा की पावर 2 अपॉन अल्फा, यानी कि अल्फा की पावर 1 ही आया आंसर। और अल्फा आपका कितना आ रहा है e की पावर 2 पाई अपॉन n। तो इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है इस जीपी का वो आ रहा है 2 पाई अपॉन n। बेटे थोड़ी सी डिफिकल्ट है कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड फोर्थ पावर ऑफ यूनिटी, उसके लिए अगेंस्ट ये थोड़ी सी टफ है, लेकिन उतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि समझ में ना आए। अगर ध्यान से धीरे से अंडरस्टैंडिंग से ऑब्जर्व किया जाता है तो मेरे हिसाब से आनी चाहिए। ठीक, देखिए जब जल्दी से उतारिए इसे फिर हटाते हैं। इस पे और थोड़ी सी डीप चर्चा हो सकती है वैसे तो। हटाएं इसे। अल्फा क्या है 2 पाई अपॉन n। एक्चुअल में अल्फा क्या है 2 पाई अपॉन n किस चीज को दिखा रहा है, वो 2 पाई अपॉन n आपका किसी पर्टिकुलर एंगल को दिखा रहा है। किस चीज को, किसी एंगल को दिशा दे रहा है कि ये कोई एंगल हमें महसूस हो रहा है। वैसे यहां पर इसके रूट्स हैं ये z की पावर n-1 इक्वल्स टू 0 के। ठीक, अब ये एंगल एक्चुअल में क्या है, अगर मोड z इक्वल्स टू 1 है, मोड z मैं एक बार और काउंट करता हूं, z की वैल्यू आपने x प्लस आयोटा y ली मान लीजिए। ठीक,
जब आप इसका मोड z निकालेंगे तो आप लिखेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब इसे इधर लेके जाएंगे तो 1/n कर देंगे। तो एक्चुअल में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, आप जो मॉड्यूलस की वैल्यू निकाल रहे हैं वो कितनी निकाल रहे हैं, 1। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाल रहे हैं, 1। यही कर रहे हैं ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आइडियली आपका एक सर्कल होता है जिसका ओरिजिन सेंटर पे हो, ओरिजिन सेंटर पे हो और रेडियस 1 यूनिट की हो, और ये आपका सर्कल तैयार हो गया। ठीक। अब आप बोलोगे सर चलो ये तो कर्व की बात हो गई कि ये कहां पर लाई करेंगे, कौन इस nth रूट के जो nth पावर ऑफ 1 के जो रूट हैं वो सारे के सारे रूट कहीं ऐसे लाई कर रहे होंगे, जैसे ये 1 है, ये अल्फा है, ये अल्फा 2 है, अल्फा 3 है, मतलब कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे होंगे। ठीक। और हर एक के बीच में एक एंगल होगा, हर एक रूट के बीच में एक एंगल होगा, एक फिक्स्ड एंगल होगा, मान लीजिए थीटा, ठीक, या अल्फा। वो एंगल जो है अल्फा डैश या थीटा डैश, वो एंगल 2π/n है। क्लियर रहा। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का मॉड्यूलस 1 है जो कि एक सर्कल है, और इसके सारे रूट उस सर्कल के ऊपर एक फिक्स्ड एंगल पर है जिस एंगल की वैल्यू है 2π/n। कंफर्म। अब आप इन सभी रूट्स को मिलाओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहे हैं ऐसे हैं। अगर थोड़े से कम होते तो शायद दिखाई देता, मान लीजिए कि 4 होते, तो 4 हैं, तो चारों को मिलाओगे तो क्या तैयार हो जाएगा, एक पॉलीगन तैयार हो जाएगा। यहां पर क्वाड्रिलेटरल टाइप से या पैरेललोग्राम टाइप से या रोम्बस टाइप से या स्क्वायर टाइप से ये कुछ ना कुछ तैयार हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वाली, वो वीडियो पक्का इसके आधार पर बनाएंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखने पर आप उसे कैसे महसूस कर पाओगे कि वो एक स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है। नेक्स्ट वीडियो पक्का इस पे बनाऊंगा, क्योंकि इस पे बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी बच्चों को कि ये है क्या एक्चुअली, ये सर्कल में तो आपने डाल दिया लेकिन ये एक्चुअल में ये शेप क्यों ही बना रहा है ना। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएशन है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो पक्का इसी की डालेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आधार पर आप किसी भी शेप को पहचाने कैसे कि वो शेप आइडियली है क्या। ठीक। तो फिलहाल के लिए इसके बारे में काफी जानकारी निकल गई है हमारे पास, और हमें इसका सम निकालना है और प्रोडक्ट भी निकालना है। चलिए हटाते हैं जरा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। प्रोडक्ट कितना होगा, मतलब मल्टीप्लाई 6 आयोटा थीटा अपॉन n या पाई e की पावर आयोटा 2 के पाई अपॉन n, समेशन लेंगे n = 1 से लेके n-1 तक है ये, और इन सब का प्रोडक्ट निकालना है। पाई का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समेशन नहीं लगाते, सॉरी पाई लगाते हैं, ये गलती से समेशन लग गया बेटा। पाई का मतलब इन सब की मल्टीप्लाई करी है, और सॉल्यूशन कितना आएगा वो आपको बताना है। मल्टीप्लाई में आपको लिख के दिखाता हूँ, 1 × अल्फा, अल्फा की पावर 2, अल्फा की पावर 3 इंटू एंड सो ऑन अल्फा की पावर n-1। ठीक। अल्फा की पावर 1 + 2 + 3 +
प्लस n माइनस वन, ठीक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n माइनस वन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? अल्फा को ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अच्छे से देखिए वो क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल में nth टर्म लिखी हुई है, वो क्या, आपको याद होगा जब आप 1 प्लस 2 प्लस 3 करते थे तो इसका आंसर किस प्रकार से निकालते थे? 3 इंटू 4/2, 3 2 6। वैसे तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसी की तरह 5-6 टर्म हो जाए, 4 5 6 7 मान लो, तो आप कैसे निकालते थे? 7 इंटू 8/2 ऐसे निकाल दिए होते थे, 2 4 8। तो nth टर्म ऑफ यूनिटी का फॉर्मूला हुआ करता था n प्लस 1/2। यहाँ पर टर्म कितनी है? 1 तो 1 ही है बेचारा, वो 1 में गायब ही हो गया। यहाँ पर टर्म कितनी आ रही है? n माइनस 1। तो इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में कितना आ रहा है? अल्फा की पावर n माइनस 1। फॉर्मूला कितना था याद है आपको? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू nth टर्म का फॉर्मूला था n प्लस 1/2। मतलब जो टर्म है उसमें एक जोड़ो अपॉन 2। n माइनस 1 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? n माइनस 1 प्लस 1, कितना आ गया? n। जैसे आपने 3 इंटू 4 करा, 7 इंटू 8 करा, तो n माइनस 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आया? n अपॉन 2। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? प्रोडक्ट कितना आ रहा है? अल्फा की पावर n माइनस 1 इंटू n अपॉन 2। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट e की पावर आयोटा थीटा। थीटा की जगह अब मैं वैल्यू रखूंगा 2 के पाई अपॉन n। यहां पर रखते हैं जरा, चलिए अल्फा की वैल्यू रखेंगे और सोल्व करेंगे इसे। आई थिंक ये वाली केस क्लियर हुआ हो। प्रोडक्ट वाले केस में हम थोड़ा सा हाथ अपना हल्का करते हैं और यहां पर सोल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू मैंने रखी e की पावर आयोटा 2 के पाई अपॉन n। k की वैल्यू n माइनस 1 टर्म है ही यहां पर, n माइनस 1 टर्म है ही यहां पर, इंटू n। ठीक, e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n इंटू n माइनस 1 इंटू n। n माइनस 1 इंटू n यही दे रखा है और अपॉन 2 भी है साथ में। ठीक, हमने सिर्फ e की वैल्यू रखी है, अल्फा की वैल्यू e की पावर आयोटा 2 पाई अपॉन n। तो यहां से कुछ ना कुछ कट रहा होगा, n से n कट गया, 2 से 2 कट गया। आपके पास सॉल्यूशन कितना आया? e की पावर आयोटा n माइनस 1 पाई। ठीक बेटे, तो ध्यान से देखिएगा, e की पावर आयोटा n माइनस 1 थीटा को आप क्या लिखेंगे? कोस n माइनस 1 पाई, कोस n माइनस 1 पाई प्लस आयोटा साइन n माइनस 1 पाई। ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के केस में सॉल्यूशन आया है कोस n माइनस 1 पाई प्लस आयोटा साइन n माइनस 1 पाई। आगे देखते हैं इसका एक्चुअल आंसर क्या है। पाई के प्रोडक्ट, पाई का जो इंटीग्रल मल्टीपल है n माइनस 1, तो साइन पाई की वैल्यू 0 दिखाता है, 2 पाई की भी 0, 3 पाई की भी 0, 4 पाई की भी 0, तो n माइनस 1 पाई की भी 0। तो ये वाला केस तो 0 ही आने वाला है। ठीक बेटे, इस वाले का क्या करें? बेटा मुझे नहीं लगता आपको इसकी जरूरत है, ये सिर्फ प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द यूनिटी, आप इसे उतारिएगा प्लीज। ठीक, कोस पाई की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी? जब आपका n या तो इवन होगा या ओड होगा। लेकिन इवन या ओड होने पर कितनी वैल्यू दिखाता है? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। कोस 0 पर वैल्यू दिखाता है 1, कोस 0 पर, कोस थीटा जो है 1 वैल्यू दिखाता है कोस 0 पर, कोस 2 पाई पर, कोस 4 पाई पर, कोस 6 पाई पर। यानी कि जब अंदर वाली टर्म कैसी होगी? इवन। ये -1 वैल्यू दिखाता है कब? -1 कब दिखाएगा? कोस पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर। यानी कि यहां की टर्म कैसी होगी? -1। ठीक, तो ये वैल्यू दिखाएगा -1 की पावर n-1। ठीक, अब n-1 इवन कब होगा और ओड कब होगा? जब n की वैल्यू आपने मान लो ओड रख दी,
n की वैल्यू ओड रख दी, ठीक। तो जब आप यहां ओड रखेंगे तो ओड का मतलब 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव का 1, ठीक। जब आप n की वैल्यू इवन रखेंगे, n माइनस 1 यानी कि n की वैल्यू कितनी रखी आपने, मान लो 3 रखी, तो 3 माइनस 1 2 पाई, n माइनस 1 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव की 1, ठीक। जब आप इवन रखेंगे, मान लीजिए आपने 6 रखी, तो 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5 पाई की वैल्यू कैसी आ रही है, -1, ठीक। तो सॉल्यूशन कितना आया, -1। तो आपके पास एक नया सॉल्यूशन आया, प्रोडक्ट ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी इज -1 या +1, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n, और उसका सॉल्यूशन जो निकालते हैं वो आपको मैंने यहां बताया, ठीक। 2-3 केस और कराने हैं, ये वीडियो आई थिंक अच्छी जा रही है, इसमें हम सम ऑफ द रूट्स भी साथ में निकाल लेंगे। एक बार जरा उतार लीजिए बेटा, नेक्स्ट केस पे चलते हैं फिर फटाफट। चलिए, ये थे इनके सॉल्यूशन, किसके, इसके nth रूट ऑफ यूनिटी के। इसमें इन सब का सम निकालना है, समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेकर n-1 तक, किसका, अल्फा का, अल्फा की पावर n, अल्फा का, हम अल्फा का सम निकाल लें, किसका सम निकाल लें, हम तो रूट्स का सम निकाल लें ना। r e की पावर आयोटा थीटा, r की वैल्यू है 1 और समेशन n इक्वल्स टू -1 से लेकर n-1 तक, e की पावर आयोटा थीटा आपका जो आएगा वो अल्फा है यहां पर फिलहाल के लिए, 1 प्लस अल्फा की पावर 2, ये अल्फा की पावर n दिखाना चाहिए था, यहां पर कुछ गड़बड़ हो रखी है। फिलहाल बेटा इस टर्म को ऐसे ना लिख करके मैं फिलहाल इसे ऐसे लिखता हूं, और इसमें e की वैल्यू भी हम चाहें तो साथ में लेकर के चलेंगे, n इक्वल्स टू 1 से लेकर n-1 तक, e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट रख लीजिए 2k पाई/n, ठीक। ये हम निकाल रहे हैं, यानी कि एक्चुअल में हम यहां पर सम निकाल रहे हैं, प्लस अल्फा की पावर n-1, ठीक। चलिए सवाल सोल्व करते हैं और देखते हैं। ये आपकी जीपी है और जीपी का सॉल्यूशन कितना आता है, जल्दी बताइए। सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सम का फॉर्मूला आता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। कुछ इस प्रकार का सॉल्यूशन आपके सामने निकल करके आता है। मैं बताता हूं। a है पहली टर्म 1, कॉमन रेशियो है r की पावर n-1 अपॉन r-1, कुछ इस प्रकार का, या a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, कुछ इस प्रकार के दो सॉल्यूशन निकल करके आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r वेदर इट इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, उस चीज पर निर्भर करता है, ठीक। तो फिलहाल मैं इससे आधारित इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। पहली टर्म है आपकी 1 जो कि a को दिखा रही है, कॉमन रेशियो है आपका अल्फा की पावर 2 अपॉन अल्फा, आपका अल्फा आपका कॉमन रेशियो है, तो 1 इंटू r की पावर, r की जगह अल्फा की पावर n -1 अपॉन अल्फा -1, ठीक। तो यहां पर आप n की अल्फा की वैल्यू रखिए बेटे, e की पावर 2 पाई अपॉन n इंटू n -1 अपॉन e की पावर 2 पाई अपॉन n -1। ऊपर भी वैल्यू रखी आपने, नीचे भी रखी, ठीक। आयोटा भी साथ में लगाएंगे।
तो यहां पर आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है फिलहाल में क्या आ रहा है वो e की पावर आयोटा 2 पाई माइनस 1, क्योंकि आपका n से n कट जाएगा यहां पर, अपॉन e की पावर 2 पाई अपॉन n माइनस 1। e की पावर 2 पाई को खोलिए जरा, cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 पाई अपॉन n माइनस 1। साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है बेटे, साइन 2 पाई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, cos 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 1, यहां पर एक माइनस 1 भी है, अपॉन e की पावर 2 पाई अपॉन n माइनस 1, और इसका सॉल्यूशन कितना आया 0। ठीक, तो आगे से आपको ध्यान रखना है सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, इन सब का जो जोड़ आने वाला है वो सब आने वाली है वैल्यू आपके सामने 0। ठीक, इस टर्म को ध्यान में रखिएगा कि ये टर्म आई कैसे। अब हम कुछ और सिनेरियोज भी देखना चाह रहे हैं कि इसमें और क्या क्या संभावनाएं जनरेट हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। रूट था आपका nth माइनस n माइनस 1, यानी कि मैं इसे x की पावर n माइनस 1 लिखूं। याद होगा आपको जब x स्क्वायर माइनस 1 हुआ करता था तब आप उसे x प्लस 1 और x माइनस 1 करके सोल्व कर दिया करते थे कुछ इस प्रकार से। तो x की पावर n को माइनस 1 को आप कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे, x पहला सॉल्यूशन तो इसका आपका 1 ही आया होगा, है ना, तो इसे आप लिख पाएंगे x माइनस 1 x माइनस अल्फा की पावर 2 लगाइए या नीचे अल्फा 2 लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा 3 अप टू x अल्फा माइनस n माइनस 1, है ना, कुछ इस फॉर्म में लिख पाएंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मैं कुछ सॉल्यूशन निकालना चाह रहा हूं, जैसे कि 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3, इन सब के समाधान क्या है मुझे एक बार जरा ये बताओ, इन सब का प्रोडक्ट जो निकाल करके आया है वो कितना आ रहा है। अब आपने क्या किया कि x माइनस 1 को हटा करके इधर नीचे लेकर के आए, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3, कुछ इस फॉर्म में आपका सॉल्यूशन निकल करके आ रहा है, x माइनस अल्फा n माइनस 1। ठीक, x की वैल्यू कितनी है 1 1 1, ठीक, तो आप x की जगह पर 1 रखेंगे, ये आपने 1 1 1 रख दिया, लेकिन जैसे ही आप यहां 1 रखेंगे 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, यहां पर सॉल्यूशन कितना आ गया 0 अपॉन 0, यानी कि अनडिफाइंड वाला केस साबित हो गया। कौन सा अनडिफाइंड। तो याद रखिएगा कि ऐसा केस जनरेट जरूर होगा एग्जाम में, मतलब इस चीज की संभावना लगभग 100% है कि ऐसा केस जनरेट हो जाए कि जिसमें ऊपर और नीचे 0 आ जाए, क्योंकि सिंपल केस तो देने से क्या फायदा, आईआईटी का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ऐसे केसेस में जब अनडिफाइंड साबित हो रहा हो किसी नंबर पर, तो ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या, ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन की टर्म शायद आपने अब तक ना देखी हो, जो 11th क्लास में है, 12th वालों ने देख ली होगी, मैं बताता हूं। d अपॉन डी एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आया x की पावर n माइनस 1 का n x की पावर n माइनस 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, यहां पर n की जगह पर 1 रखो, 1 की पावर, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बीच में इंटरप्शन इसी वजह से हुआ क्योंकि बीच में मम्मी आ गई, इसी वजह से मुझे वीडियो रोकनी पड़ी है। ठीक है बेटा, वैसे मैं इसे वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, ठीक कर देंगे। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, n x की पावर n का डिफरेंशिएशन ये, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 इंटू x की पावर 1 माइनस 1, तो ऊपर वाली टर्म कितनी आ रही है n x की पावर n माइनस 1, और नीचे वाली टर्म कितनी आ रही है x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका सॉल्यूशन कितना आया 1। ठीक, तो आइडियली इस पूरी टर्म का सॉल्यूशन कितना आ रहा है, वो आ रहा है n x की पावर n माइनस 1। याद रखेंगे बेटा, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करना है जब 0/0 बनेगा तब।
x की वैल्यू आपने कितनी रखी थी 1, n इंटू 1 की पावर 1 माइनस 1 n माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी है उसकी वैल्यू 1 ही आनी है, तो इन सब का सॉल्यूशन कितना आ गया 1 n। ठीक, तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा 3 अप टू 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 के जो सॉल्यूशन आया वो आया n। अब अगर इसी की जगह माइनस अल्फा की जगह प्लस अल्फा होता तब क्या करते? सेम केस लगाना था, लगाते हैं, दोबारा से हटाते हैं। अगर यहां पर x माइनस अल्फा की जगह 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 3 अप टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 होता मान लो, ठीक, तो आपने x माइनस 1 को अगेन यहां भेजा, तो x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या रखा जाए? अब देखो जरा, x की जगह पर आपने बोला सर ऐसा करते हैं माइनस 1 रख देते हैं, ठीक है, माइनस 1 रख दिया, माइनस 1 अल्फा 1 माइनस 1 माइनस अल्फा 2 माइनस 1 माइनस अल्फा 3, ठीक, अप टू माइनस 1 माइनस अल्फा n माइनस 1, ठीक, यहां से माइनस 1 भी यहां पर देखो जरा, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 1, राइट लेफ्ट साइड वाला क्योंकि माइनस 1 की पावर n है तो सीधी सी बात है n पे डिपेंड हो गया, ये इवन आएगा या ओड आएगा, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन माइनस का 2, ठीक, यहां से माइनस 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 सारे के सारे माइनस कॉमन आ जाएंगे, माइनस कितनी बार कॉमन आए 1 2 3 4 5 n माइनस 1 टर्म के प्रोडक्ट तक माइनस कॉमन आ रहे हैं, कितनी टर्म है 1 2 3 4 n माइनस 1 है, ठीक, अंदर क्या बचा 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस अल्फा 3, कितना 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 टर्म तक, ठीक। अब इसका समाधान एक्चुअल में n पर निर्भर कर गया, किस पर? n पर। देखो जरा, आपने n की वैल्यू रखी एक ओड नंबर, n एक ओड नंबर रखा, देखो तो माइनस 1 की पावर ओड नंबर, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 2, माइनस 1 माइनस का 2 अपॉन 2 माइनस 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ रहा है 1, ठीक, क्योंकि यहां पर जैसे ही आप n की जगह पर ओड नंबर रखेंगे तो माइनस 1 की पावर ओड माइनस 1 आपका माइनस 1 की पावर इवन नंबर बचेगा और ये वाला केस बचेगा आपका प्लस का 1, ठीक, तो ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म आपकी माइनस का 2, ये वाली टर्म माइनस 2 है ही ऑलरेडी, तो कट के बना आंसर आ गया। एक बार आपने n की वैल्यू इवन नंबर रखी, ठीक, अगेन दोबारा से रखेंगे, जैसे आप इसे इवन नंबर रखेंगे तो इवन नंबर रखने में क्या हो रहा है, यहां पर माइनस 1 की पावर इवन नंबर कैसा पॉजिटिव 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 2, कितना आ रहा है ऊपर आंसर 0 अपॉन माइनस 2, ये आंसर एक्चुअली कितना आ गया, इसमें इवन रखो और रखो, ये तो सारा का सारा जीरो में ही चला जाएगा, इधर आएगा जीरो में चला जाएगा, तो 0 अपॉन माइनस 2 आंसर कितना आया 0। तो आपने जब ओड रखा तो इसका सॉल्यूशन आया है 1, इवन रखा तो इसका सॉल्यूशन आया है 0, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा और ऊपर रखते हैं 0, ठीक, तो याद रखे 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 1 प्लस, ये सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना, निकालना आना चाहिए, कोशिश करो बार बार, ठीक। इससे रिलेटेड हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल कराएंगे, बहुत बेहतरीन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। nth रूट ऑफ यूनिटी का ये बहुत बेहतरीन नमूना है, थोड़ी सी वीडियो ब्लर आ सकती है, लेकिन आई स्वेयर कि सवालों का लेवल अच्छा था, सवालों को थॉट प्रोसीजर की nth रूट से रिगार्डिंग जिस बच्चे के पास ज्ञान की कमी है, कुछ अभाव है, वो पूरा हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।